कई लोगों ने, शिक्षकों ने, चाहे बीएलओज ने अब तक सुसाइड किए हैं। अभी शिक्षक हैं जिनको बीएलओ का काम दिया गया है और ये प्रेशर है थोड़ा सा टाइम फ्रेम की वजह से। जैसे जैसे इसमें अलग अलग किस्म के उदाहरण सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव आयोग को समझ में आ रहा है कि अब हमारे देर साथी बैठे हैं, जो भी साथी बाद में 20 रुपए देगा ये हाथ उठा रहे हैं, इनसे ले लीजिए बैच। अब मैं निवेदन करूंगा AIDSO के कॉमरेड सुमन जी से कि वो हमें आपने साइन अप किया? नाम? मोदी सरकार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षक संघ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। 4 नवंबर से देश भर में 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया जो है तेजी से चलती नजर आ रही है, जिसमें कई ऐसे केसेस सामने देखने को मिले हैं कि वर्कलोड की वजह से जो ब्लॉक लेवल एजेंट्स हैं, BLO, वो कहीं ना कहीं सुसाइड करते नजर आ रहे हैं। वर्कलोड के प्रेशर की वजह से कई ऐसे BLO हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, कार्डियक अरेस्ट का सामना किया, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं की वजह से उनकी अब तक मौत हो चुकी है। यदि आधिकारिक पुष्टि की बात करूं तो 30 से ज्यादा लोग 12 राज्यों में इस वक्त मर चुके हैं। पहला केस मध्य प्रदेश में 6 नवंबर को देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति की एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गई। सवालिया निशान पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के ऊपर है कि इतना जो वर्कलोड दे रखा है, इसके बीच यदि व्यक्ति की इस प्रकार से हताहत की घटना सामने आए तो उनको कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे साथ कोई शिक्षक है, हम इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर पवन कुमार। अच्छा, आप भी टीचर है सर? हाँ जी, मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, प्रोफेसर है। जब चुनाव आते हैं, चाहे अभी SIR की प्रक्रिया चल रही है, इस बीच शिक्षकों को बनाया जाता है निशाना कि आप ब्लॉक लेवल एजेंट बनिए, BLO बनिए। ऐसे में कई तरह की आपने भी घटनाएं सुनी, कई लोगों ने, शिक्षकों ने, चाहे BLOs ने अब तक सुसाइड किए हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, थोड़ा सा प्रेशर तो ज़्यादा है ही, जो भी शिक्षक हैं जिनको BLO का काम दिया गया है, और ये प्रेशर है थोड़ा सा टाइम फ्रेम की वजह से। अगर टाइम फ्रेम थोड़ा ज़्यादा दिया जाता और थोड़ी सुविधाएं दी जाती काम करने के लिए, जो भी एटमॉस्फेयर बना रखा है वो प्रेशर का है थोड़ा सा, अगर उसके अंदर थोड़ा सा मैनेज करते तो ये काम और आसानी से हो सकता था। चुनावों के दरमियान सर शिक्षकों को देखा जाता है कि कभी वोटर लिस्ट के लिए, चाहे कई तरह के कामों के लिए शिक्षकों को ही ले लिया जाता है इन कामों को समझने के लिए। तो ऐसे में जो विद्यार्थी है उनकी शिक्षा पे कितना फर्क पड़ता नजर आता है? मैडम, उनकी शिक्षा पर तो पूरा ही प्रभाव पड़ता है। टीचर्स को शिक्षा के बजाय आजकल वो दूसरे कामों में ही लगे रहते हैं, कभी जनगणना, कभी BLO के काम, कभी जब इलेक्शन। अब आपको मालूम है कि कोई ना कोई से इलेक्शन होते रहते हैं, कभी प्रधानी का इलेक्शन हो गया, कभी ब्लॉक का इलेक्शन हो गया, कभी ये हो गया MP MLA का, तो पूरे साल तो उसी के अंदर लगे रहते हैं। फिर ऊपर से प्रेशर आता है कि बच्चों का कोर्स भी पूरा कराएं। तो देखो, एक अकेला शिक्षक है कि वो क्या क्या काम करेगा, तो इतना प्रेशर है उसके पास में कि वो ये सोचता है कि इससे तो बेटर है मैं नौकरी छोड़ ही दूं। तो इस प्रेशर की वजह से बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि करीब 30-35 लोगों ने सुसाइड कर लिया, किसी ने नौकरी छोड़ दी, और ये सब मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। निर्वाचन आयोग की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया जितने लोगों ने सुसाइड किया, चाहे जिन्हें BLO बनाया गया शिक्षक से हटाकर, उनके लिए कोई मुआवजे की भी बात नहीं की गई। अभी तक बहुत लोग जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं, मर चुके हैं। नहीं, इसके संबंध में तो अभी कोई चुनाव आयोग ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया मेरे हिसाब से। मैंने अभी तक नहीं सुना। शिक्षक लगे हुए हैं बेचारे, क्या करें। अब DM के आदेश आते हैं, SDM के आदेश आते हैं, जैसे वो बोलते हैं वैसे बेचारे लगे पड़े हैं, क्योंकि उनको अपना परिवार भी चलाना है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं शिक्षक के सामने, करना पड़ता है उसे। SIR के फॉर्म रिवीजन की जो फाइल्स है उन्हें अपलोड करने में इंटरनेट की भी दिक्कतों का सामना करना दिक्कत होती है मैडम। पहले तो ऐप के अंदर ही दिक्कत आती थी कि जो फॉर्म अपलोड कर दिया तो कभी उसको शो नहीं करता था,
फिर बाद में उसको शो किया, फिर वो गायब हो गया, फिर शो किया। तो ये ऐप के अंदर भी कुछ खामियां थी, शायद सरकार कर रही है इन खामियों को दूर। लेकिन कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी आपने देखा होगा कि कभी लाइट भी चली जाती है, फिर वो 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाता है। और इतना प्रेशर है साइट के ऊपर के कभी वो चलता भी नहीं है। 2-2 3-3 घंटे टीचर लेके बैठे रहते हैं उससे मोबाइल को। तो देखो कितना प्रेशर है। आज ये बोला गया कि आज आपको 100 फॉर्म अपलोड करने हैं और 100 नहीं कर पाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो क्या सोचेगा, नेट चल नहीं रहा, 100 फॉर्म अपलोड करने नहीं हुए, कार्रवाई होगी। घर के भी प्रेशर होते हैं और ज़्यादातर शिक्षक हैं, ज़्यादातर जो इसमें लगे हुए हैं, अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो ज़्यादातर महिला शिक्षक ही है। तो देखो एक महिला पर कितना दबाव रहता है घर का, उसको घर के भी काम करने पड़ते हैं और उसको ड्यूटी भी करनी पड़ती है, ऊपर से उसको ये बीएलओ का काम भी करना पड़ता है और ऊपर से अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ती है, और जो कि बगैर किसी रीजन के। अब नेट नहीं चल रहा तो उसमें शिक्षक क्या करेगा, वो कैसे 100 फॉर्म अपलोड करेगा। तो ये सारी चीजें प्रशासन को देखनी चाहिए और उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम करना चाहिए। ऐसे में महिलाओं की सिक्योरिटी का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। 18-18 20-20 किलोमीटर तक महिला ट्रैवल करती हुई नजर आ रही है फॉर्म भरवाने के लिए। दूसरी बात यह है मैम कि मेरी पत्नी बीएलओ हैं। अब डीएम साहब का आदेश था कि भी कैसे भी करवाओ, आप इस काम को पूरा कराओ। और जब वो घर में लौट के आती है तो पूरी टेंशन रहती है। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं भी उनकी हेल्प करता हूँ। जितने भी उनके बूथ पर वोटर हैं उन सबको कॉल भी करता हूँ मैंने सबको एक एक को कॉल किया है। कुछ तो रिप्लाई ठीक से देते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास फालतू टाइम नहीं है बात करने के लिए। तो बड़ा असहज महसूस करना पड़ता है कि देखो एक तो इनको फोन कर रहे हैं, वोट इनका बनना है, वोट इनका बनना है, और इनसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि अपना SIR का फॉर्म जमा करा दो। तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति है। आपका क्या नाम है सर? जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर क्रांति बोध है। अच्छा सर, देखा यदि बात करें चुनावों के दरमियान शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आती है। अभी SIR चल रहा है, ऐसे में भी शिक्षकों को लगाया गया है SIR के फॉर्म भरवाने में। कई तरह की घटनाएं आपने भी सुनी होंगी, बीएलओ प्रेशर में आकर सुसाइड करते नजर आ रहे, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। ऐसे में मुख्य निर्वाचन आयोग का अभी तक कोई ऑफिशियल फैसला नहीं आया है कि बीएलओ को ये चीजें सुविधाएं मिलेंगी। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुख्य निर्वाचन आयोग को इस प्रकार की घटनाओं से बचाने के लिए? देखिए मैम, एक तो सबसे पहले इनको ये देखना चाहिए कि शिक्षक से उन्हें काम क्या क्या लेने हैं। जब तक उन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि शिक्षक किस लिए रखा गया है, तब तक ये समस्या दूर ही नहीं होगी। अगर आपके पास एक पूरा का पूरा महकमा है तो आपको उसमें एम्प्लॉयज भी अपने लाने पड़ेंगे, भले आप चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पर लाइए या किसी लेवल पर लाइए। आप क्या कर रहे हो कि आप सारे के सारे काम शिक्षकों के सिर पर डाल दे रहे हो। उन्हें पढ़ाना भी है, उन्हें ये पशुगणना जनगणना से लेकर के आप अगर हर चीज में लगा देंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा की न केवल क्वालिटी गिरेगी, शिक्षकों के भीतर भी एक गहरा असंतोष जाएगा। और ये जितनी भी घटनाएं इस बीच हो रही हैं उसका बेसिक या मूल कारण यही है कि शिक्षक आज हर काम कर रहा है पढ़ाने के अलावा, उससे हर काम करवाया जा रहा है। मिड डे मील उसी से बंटवा दिया जाएगा, उसी से चुनाव आयोग काम करा लेगा, उसी से जिला प्रशासन काम करा लेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत संवेदनशील स्थिति है शिक्षकों के साथ। पढ़ा लिखा होने का डिमेरिट नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समझदार है और शिक्षक बना है तो इसलिए नहीं बना है कि आपके यहाँ लोकतंत्र को भी संभाल दे और आपके यहाँ बाकी सारी व्यवस्थाओं को संभाल दे। बाकी व्यवस्थाएं संभालने के लिए पूरा का पूरा चुनाव आयोग है, उसे उसके पास फंडिंग है, उसे अपने पास लोग रिक्रूट करने चाहिए, या कम से कम जिला प्रशासन से कहे कि उसे जिससे करवाना हो उससे करवाए। लेकिन इसमें शिक्षकों को लगाने से निश्चित तौर पर देश का भविष्य खराब ही हो। महिला शिक्षिकाओं को भी बीएलओ बनाया गया है। 18-18 20-20 किलोमीटर तक महिलाएं भी ट्रैवल कर रही है SIR के फॉर्म भरवाने के लिए। ना उनकी सिक्योरिटी है और अन्य चीजों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नहीं, ये तो एकदम ठीक बात है। हालांकि महिलाएं हमारे देश की सबसे पहली बात यह कि कमजोर नहीं है और जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। जहां तक बात है 18-18 20-20 किलोमीटर तक जाने की, तो यही एकमात्र चीज शो करती है कि पर्याप्त अवसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है नहीं। अगर किसी एक स्कूल का टीचर 18 किलोमीटर दूर तक SIR के लिए जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बाकी स्कूल के टीचर्स में, बाकी स्कूल्स में या तो टीचर नहीं है, अगर हैं तो वो काम नहीं कर रहे, या आप उनसे काम नहीं ले पा रहे, या आप केवल कुछ लोगों का एक समूह बना करके उनको आत्महत्या की तरफ प्रेरित कर रहे हो और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा का ध्यान इन्हें रखना चाहिए। इनको हर BLO या एक सेट ऑफ BLOs के साथ
वो चाहे कि कहीं से भी लाएं, अगर उसमें महिलाएं हैं और वो पब्लिक से इंटरेक्शन कर रही हैं तो उनके साथ उन्हें एक सुरक्षा कर्मी दिया जाना चाहिए। ये उस लोकल थाने या चौकी की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वरना अलग अलग किस्म से लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर ये ऐसा कोई काम होना भी है तो उसको उसकी पूरी पवित्रता के साथ होना चाहिए और डर के साए में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे में कई घटनाएं ये भी सामने आ रही है, लोग कहते नजर आ रहे हैं बीएलओ जब गांव में घूम रहे हैं कि ये हमारे वोट काटने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ जितने अभी तक लोग जिन्होंने मौत ली है अपनी, चुनी है एसआईआर फॉर्म भरवाने के बदले, और जिन्होंने आत्महत्या की है, अब तक उनके लिए चुनाव आयोग के द्वारा कोई कंपेंसेशन की भी घोषणा नहीं की गई। उनके परिवारों से भी अभी तक इंटरेक्ट नहीं करते नजर आया चुनाव आयोग। मैम देखिए, ये तो आप भी जानती हैं कि ये पूरे देश का मुद्दा है। जैसे जैसे इसमें अलग अलग किस्म के उदाहरण सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव आयोग को समझ में आ रहा है कि अब इससे किसी तरीके से बच करके बस काम पूरा करा करके निकला जाए। तो जितनी भी इसमें दुखद घटनाएं बढ़ती जाएंगी, उतना ही चुनाव आयोग इसके प्रति असंवेदनशील नजरिए के साथ और ज्यादा कड़ाई करता जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वो इसमें लोगों को बात करने की या कहने की मोहलत देगा, वैसे ही इसमें और एग्जाम्पल्स और उदाहरण निकल करके आएंगे। अभी तो लोग केवल और केवल अपने भीतर फ्रस्ट्रेट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं, या जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो आत्महत्याएं कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जब बड़े लेवल पर अगर लोगों के सामने ये सच आया, अगर ये सच हुआ कि इससे चुनाव में वोट काटने का काम किया जा रहा है, तो ये न केवल लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति एक गहरी बुराई होगी, लोकतांत्रिक आस्थाओं को क्षति पहुंचाएगी, और सबसे मोटे तौर पर कि जो ये चुनाव कराने वाली संस्था है उनको भी प्रश्नांकित करेगी। ये देर तक और दूर तक ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ कुछ शिक्षक थे जिनसे हमने एसआईआर को लेकर बात करी। 4 नवंबर से अब तक एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चलती हुई नजर आ रही है, जिस बीच अब तक 23 से ज्यादा लोग जो है वो आत्महत्या कर चुके हैं और 30 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। सवालिया निशान पूरी तरह से निर्वाचन आयोग के ऊपर उठते नजर आ रहे हैं। अभी तक जिन लोगों ने आत्महत्या चूज करी है एसआईआर फॉर्म भरवाने के बदले, उनके लिए निर्वाचन आयोग ने कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की, और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आत्महत्या की है उनके परिवार जन चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या कराई गई है चुनाव आयोग के द्वारा। बेलोस को लगातार दिन में 18 घंटे काम करना पड़ रहा है, ऐसे में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेट की असुविधा जैसे कई तरह की समस्याओं का। अब ऐसे में निर्वाचन आयोग कब तक इन लोगों की मौत पर अपनी चुप्पी तोड़ते नजर आएगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे, आप देख रहे हैं सरल न्यूज।